नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस मतलब पलक झपकते ही एक धमाके के साथ हो जाते हैं और वहीं कुछ को, जैसे लोहे पर जंग लगना, सदियां लग जाती हैं। भाई आखिर केमिस्ट्री के इस स्पीड डायल को कंट्रोल कौन करता है? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। जरा यहां देखिए। एक तरफ जैसे ही दो खास केमिकल्स मिलते हैं, फौरन एक सफेद बादल सा बन जाता है, बिल्कुल इंस्टेंट। और दूसरी तरफ है एस्टर का हाइड्रोलिसिस, या फिर वही लोहे पर जंग लगने का प्रोसेस, जो बहुत ही धीरे धीरे आराम से होता है। तो सवाल यह है कि स्पीड में इतना बड़ा अंतर आखिर है क्यों? तो हमारा आज का जो मेन सवाल है वो यही है कि केमिस्ट्री की स्पीड का ये मास्टर कंट्रोलर आखिर है क्या? वो कौन सी चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि कोई रिएक्शन एकदम फास्ट होगा या बिल्कुल स्लो? अच्छा, इसका राज समझने के लिए ना एक बहुत मजेदार तरीका अपनाते हैं। सोचिए कि हर केमिकल रिएक्शन एक पार्टी है। हाँ, एक पार्टी। और इस पार्टी के मेहमान कौन है? हमारे मॉलिक्यूल्स। यकीन मानिए, ये एनालॉजी सब कुछ एकदम क्लियर कर देगी। तो भाई किसी भी अच्छी पार्टी की तरह सब कुछ शुरू होता है गेस्ट लिस्ट से। मतलब रिएक्शन में कौन से मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहे हैं और हाँ, वो कितने हैं। अब देखिए, कुछ मेहमान तो ऐसे होते हैं जो पार्टी में आते ही सबसे घुल मिल जाते हैं, बिल्कुल रेडी टू मिंगल टाइप। ये हैं हमारे आयोनिक रिएक्टेंट्स। इन पर पहले से चार्ज होता है, तो बस ये तुरंत एक दूसरे से इंटरैक्ट कर लेते हैं और रिएक्शन फौरन हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ होते हैं कोवेलेंट रिएक्टेंट्स। ये कह सकते हैं उन मेहमानों की तरह हैं जिन्हें पहले अपने पुराने दोस्तों का ग्रुप तोड़ना पड़ता है, फिर जाकर वो नए लोगों से मिलते हैं। तो इनको अपने मजबूत बॉन्ड्स तोड़ने पड़ते हैं, जिसमें एनर्जी भी लगती है और टाइम भी। इसीलिए इनका रिएक्शन धीमा होता है। अच्छा, अब जरा एक ऐसी पार्टी इमेजिन कीजिए जिसमें गिने चुने मेहमान हैं। पूरा कमरा खाली खाली सा है। अब ऐसे में मेहमानों के एक दूसरे से टकराने या बात करने के चांसेस कितने कम होंगे, राइट? बस यही होता है लो कॉन्सेंट्रेशन में। मॉलिक्यूल्स कम तो उनके बीच टक्कर भी कम। और इसका ठीक उल्टा सोचें तो, अगर पार्टी बिल्कुल खचाखच भरी हो, पैर रखने की जगह ना हो, मेहमान हर जगह होंगे, एक दूसरे से लगातार टकराएंगे, बातचीत होगी। हाई कॉन्सेंट्रेशन भी बिल्कुल यही कहानी है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतनी ज्यादा टक्करें, और जितनी ज्यादा टक्करें उतनी ही तेज रिएक्शन की रफ्तार। साइंस में इसी ज्यादा मेहमान तेज पार्टी वाली बात को एक फॉर्मल तरीके से बताया जाता है, जिसे हम कहते हैं रेट लॉ। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, रेट इज इक्वल टू KANBM, ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसका मतलब सिंपल है। रिएक्शन का रेट यानी उसकी स्पीड सीधे सीधे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन मतलब A और B पर डिपेंड करती है, बस। और ये जो K है वो हर रिएक्शन का अपना एक खास कांस्टेंट होता है। ओके, तो गेस्ट लिस्ट तो फाइनल हो गई। चलिए अब पार्टी का माहौल थोड़ा गर्म करते हैं। देखते हैं कि पार्टी का एटमॉस्फेयर यानी माहौल रिएक्शन की स्पीड पर कैसे असर डालता है। और यहां हम बात करेंगे टेम्परेचर और प्रेशर की। टेम्परेचर बढ़ाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे पार्टी में म्यूजिक का वॉल्यूम फुल कर देना। मॉलिक्यूल्स में एकदम से एनर्जी आ जाती है, वो और तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं और ज्यादा जोर से टकराते हैं। और इसका असर वाकई बहुत जबरदस्त होता है। एक नियम है, वेंट हॉफ रूल, जो कहता है कि टेम्परेचर में सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से रिएक्शन की रेट लगभग डबल हो जाती है। सोचिए, डबल। अब आते हैं प्रेशर पर, जो कि खास तौर पर गैसों पर असर डालता है। प्रेशर बढ़ाना पता है कैसा है? जैसे पार्टी वाले कमरे को ही छोटा कर दिया जाए। अब क्या होगा? सारे मेहमान यानी हमारे गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के और भी करीब आ जाएंगे। इससे क्या हुआ? उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई और नतीजा वही, ज्यादा टकरें और तेज रिएक्शन। हर पार्टी में कोई ना कोई ऐसा अल्टीमेट पार्टी स्टार्टर होता है ना, जो माहौल को एकदम से जानदार बना देता है। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही कुछ शॉर्टकट्स और ट्रिक्स होते हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं। मिलिए कैटलिस्ट से। ये हमारी पार्टी का मैच मेकर है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि रिएक्टेंट्स को आपस में जुड़ने के लिए एक बहुत ऊंची एक्टिवेशन एनर्जी की पहाड़ी चढ़नी पड़ती है। बहुत मेहनत का काम है। लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है? वो उन्हें एक शॉर्टकट, एक आसान, कम एनर्जी वाला रास्ता दिखा देता है। तो मॉलिक्यूल्स उस पहाड़ी को फटाफट पार कर लेते हैं और रिएक्शन अपनी मंजिल तक बहुत तेजी से पहुंच जाता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कैटलिस्ट खुद इस पूरे प्रोसेस में जरा भी खर्च नहीं होता। हाँ, पर कैटलिस्ट भी दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। ये है पार्टी का हाई पर्सन जो माहौल में जान डाल देता है और रिएक्शन को तेज कर देता है। और दूसरा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, जिससे हम इनहिबिटर भी कहते हैं।
ये है पार्टी पूपर, जो आकर सारा मजा किरकिरा कर लेता है। मतलब रिएक्शन को धीमा कर देता है या कभी-कभी तो रोक ही देता है। एक और कमाल की ट्रिक है सरफेस एरिया। इसको ऐसे समझिए, पार्टी में कुछ मेहमान एक कोने में अपना ही ग्रुप बनाकर खड़े हैं। उनसे जाकर बात करना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना? लेकिन अगर वही मेहमान पूरे कमरे में फैले हों, तो किसी के लिए भी उनसे इंटरैक्ट करना कितना आसान हो जाएगा। केमिस्ट्री में भी बिल्कुल यही होता है। जैसे जिंक का एक बड़ा टुकड़ा एसिड के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करेगा, पर अगर हम उसी जिंक का पाउडर बना दें तो उसका टोटल सरफेस एरिया कई गुना बढ़ जाता है। इससे रिएक्शन के लिए ज्यादा जगह मिलती है और वो रॉकेट की स्पीड से होता है। तो अब तक हमने सारे जरूरी इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं, तो चलिए अब इन सब को एक साथ मिलाकर रिएक्शन रेट को कंट्रोल करने की एक परफेक्ट रेसिपी तैयार करते हैं। हाँ, कुछ और भी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एसिड या बेस वाले रिएक्शंस के लिए पीएच लेवल बहुत मैटर करता है। सॉल्वेंट यानी जिस लिक्विड में रिएक्शन हो रहा है वो खुद पार्टी के कमरे जैसा ही है, वो भी माहौल पर असर डाल सकता है। और कुछ रिएक्शंस के लिए तो रोशनी ही किकस्टार्टर का काम करती है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन अंधेरे में तो बहुत धीमा है, लेकिन सूरज की रोशनी पड़ते ही बूम, विस्फोटक हो जाता है। तो ये रही हमारी कंप्लीट रेसिपी कार्ड। चलिए फटाफट एक रिकैप करते हैं। रिएक्टेंट्स का नेचर वो है हमारे मेहमानों की पर्सनैलिटी। कॉन्सेंट्रेशन मतलब पार्टी में कितनी भीड़ है। टेम्परेचर पार्टी का एनर्जी और म्यूजिक लेवल। प्रेशर खासतौर पर गैसों के लिए वो है पार्टी वेन्यू का साइज। कैटलिस्ट हमारा मैच मेकर। और सरफेस एरिया ये बताता है कि मेहमान कितने अप्रोचेबल हैं। इन सभी चीजों को सही से कंट्रोल करके हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अब जब हम केमिस्ट्री की स्पीड को कंट्रोल करने की ये रेसिपी जान गए हैं, तो असली सवाल ये है, हम इसका इस्तेमाल क्या बनाने के लिए करेंगे? नई नई दवाइयों से लेकर फ्यूचरिस्टिक मटेरियल्स तक पॉसिबिलिटीज तो सच में अनंत हैं। सोचने वाली बात है ना?